चुका है। गाबा सर क्या कैरी करेंगे कल के लिए? जो पसंद है मुझे वो है स्टील क्षेत्र से, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया ट्रेड कर रहा है 131 पर। सेटअप के हिसाब से लगता है यहाँ से एक बॉटम आउट होना चाहिए। स्टॉप होगा करीब 130 का, ₹1 का स्टॉप है। ऑन द अपसाइड जो टारगेट है करीब 138, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ओके, तो सेल में एक ऑप्शन अपॉर्चुनिटी रादर तेजी की बन रही है। शिल्पा जी आपका ट्रेड? हर्षिता जी, आई गो विथ MCX। MCX मुझे लगता है एज BTST अ वेरी स्ट्रॉन्ग काउंटर। ये कल तक आपको एक यहाँ से आराम से 50 से 70 पॉइंट्स का अप मूव दिखाना चाहिए। ओके, तो शिल्पा जी का ट्रेड हो गया MCX पर। गाबा सर वैसे सेल बैन में है तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि इसको कैश में कैरी करें। मैं दूसरा देता हूँ। आई थिंक आई गिव योर स्टॉक टाटा स्टील। अब लगता है 154 पे, लगता है इस पे स्ट्रेंथ है। ब्रेकआउट नहीं मिला है लेकिन लगभग मिल गया है, कह सकते हैं। प्री एम्प्ट कर रहा हूं इसमें, और स्टॉप होगा करीब 152 का, टारगेट 160 का। ये आपका स्टॉक है टाटा स्टील। बिल्कुल, टाटा स्टील अच्छा मोमेंटम यहाँ पर 200 मूविंग एवरेज क्रॉस किया, और गाबा सर का यहाँ पर एक कल के लिए बाय कॉल। प्रशांत जी आपका BTST ट्रेड? अनुज जी, मुझे लग रहा है कि अडानी पोर्ट्स में एक अच्छा पैटर्न बन रहा है, एक बेस फॉर्मेशन तो नजर आ रहा है, और यहाँ पे मुझे लग रहा है ऑलमोस्ट हम 1490 1500 के बीच ट्रेड कर रहे हैं। स्टॉप लॉस रखना चाहिए 1475, 1475, और यहाँ से एक पोजिशनल अप्रोच रखना चाहिए जो डेली चार्ट पे गैप है, और 1550 ये आपका टारगेट होना चाहिए, 1550। ओके, तो अदानी पोर्ट में एक अपॉर्चुनिटी तेजी की इस समय बन रही है। ये प्रशांत का पिक। राजेश सातपुते जी आपका ट्रेड? अक्षय जी, मैं टाइटन को लेके जाऊंगा। मुझे लगता है आज थोड़ा कंसोलिडेट हो रहा है, लेकिन इस जो रेजिस्टेंस है उसको टेस्ट करने के बाद कूल ऑफ हो रहा है। तो आज यहाँ पे एक एंट्री अपॉर्चुनिटी मिल रही है जिसका टारगेट कम से कम मुझे लगता है BTST 3520 का होगा। सो एट अ लेवल ऑफ 3463 इट्स ए बाइंग टाइटन। मेरा स्टॉप लॉस होगा 3440 का। ओके, मानस आपका BTST STBT ट्रेड? आई थिंक जिंदल स्टील में अनुज जी खरीदारी करने का ट्रेड लेना चाहिए, क्योंकि स्टॉक ने अपनी 20 डे मूविंग एवरेज को रीगेन कर लिया है। 60 मिनट चार्ट पे आपको हाई टॉप्स हाई बॉटम्स क्लियरली दिखेंगे। तो जिंदल स्टील के फ्यूचर में खरीदारी करेंगे 939 के स्टॉप लॉस से 975 के टारगेट के लिए। ओके, JSPL में एक अपॉर्चुनिटी तेजी की बन रही है। पालविया जी आपका ट्रेड? गेल पे BTST करने की सलाह है। ऑलमोस्ट डे हाई की तरफ ही बंद हो रहा है स्टॉक। हमें लगता है कि स्टॉक में जिस तरीके के स्ट्रक्चर, ये प्रीवियस स्विंग हाई को क्रॉस करने में कामयाब होते हुए दिखेगा। तो 245 250 के अपसाइड के टारगेट के लिए गेल फ्यूचर बाय किए जा सकते हैं। स्टॉप लॉस होगा करीब 233 के आसपास। ओके, तो गेल में भी एक मौका तेजी का। अच्छा, हम PSU कंपनियों की बात कर रहे थे। मिश्र धातु की तरफ से एक अपडेट आ रहा है। कुल ऑर्डर बुक 2098 करोड़ की। इनफैक्ट इनके हाथ 285 करोड़ का एक ऑर्डर हाथ लगा है, इसीलिए वो कुल ऑर्डर बुक नेली 2100 करोड़ की इस क्वार्टर में रिफ्लेक्ट हो रही है। 4% तक के मूव्स वो स्टॉक आपको दिखाता हुआ। तो ये एक अपडेट उस स्टॉक पर भी आ रहा है। लेकिन इस समय इस क्लोजिंग को कैसे एनालाइज करें और इस क्लोजिंग के मद्देनजर फिर कल के लिए क्या रणनीति रहेगी, वो समझना बेहद जरूरी है। निफ्टी बैंक की हम कुछ देर पहले चर्चा कर रहे थे, लेकिन पहले निफ्टी को एड्रेस करते हैं। अनुज, जोड़ तोड़कर एक बहुत ही छोटी रेंज में हमने ट्रेड देखा है, सिर्फ 32.2 पर। 600 के नीचे लेकिन 550 के ऊपर का क्लोज, क्या मायने हैं? क्लोज अच्छा है हर्षिता, निफ्टी का क्लोज अच्छा है। देखिए, आज सुबह भी एक चीज़ डिस्कस हुई थी कि आज इंटरडे में एक बार के लिए प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, क्योंकि मार्केट थोड़ा ओवरबोट बन गया था। चारों इंस्ट्रूमेंट में बाइंग थी, पुट कॉल रेशियो थोड़ा हाई हो गया था। मुझे लग रहा है ये मार्केट कल शायद आपको और थोड़ा सा कंसोलिडेट करे, उसके बाद कल सेकेंड हाफ से एक मूव आना शुरू हो। यहाँ पर लॉन्ग कैरी करिए आप, और 24,800 मुझे लग रहा है कि 24,800 इसी हफ्ते टेस्ट हो सकता है, अगले हफ्ते नहीं, इसी हफ्ते मुझे लग रहा है 24,800 टेस्ट हो सकता है। और अगले हफ्ते यानी कि अगस्त एंड में 25,000 और ऑल टाइम हाई ये भी होने की तैयारी है। तो इसके लिए बिल्कुल बने रहें। बैंक निफ्टी को अवॉइड करें कुछ टाइम के लिए। व्यू मेरा बैंक निफ्टी पर भी पॉजिटिव था, लेकिन अब चलने को तैयार नहीं है बैंक निफ्टी। लेकिन ज़्यादा रिस्क रिवॉर्ड फेवर में बैंक निफ्टी में है, अगर जो उस लेवल का रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि डाउन साइड 49,800 की है, अपसाइड में 52,000 तक भी आ सकता है। लेकिन वो अगेन हाई रिस्क टेकर्स के लिए, वरना आप निफ्टी पर फोकस करें। एक और चीज़ आप कर सकते हैं, स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेड्स तो बिल्कुल कैरी करें। जहाँ मोमेंटम है, जहाँ स्ट्रेंथ है, वहाँ बिल्कुल कैरी करें। सबसे बड़ा एग्जांपल होगा वहाँ पर मेटल्स, ऑयल एंड गैस। ये एक सेक्टर है जो जैक्सन होल सिंपोजियम से पहले
काफ़ी एक्टिव रहने वाला है। और डॉलर इंडेक्स, बॉन्ड यील्ड जिस तरीके से नीचे आ रहे हैं, उसका एक इम्पैक्ट यहाँ पर क्लियरली देखने को मिलेगा। IT एक और स्पेस है जहाँ पर आप फोकस कर सकते हैं। मेरा ये मानना है कि अगर मार्केट बेट करेगा कि रेट कट पे कुछ डेवलपमेंट आ सकती है तो नैस्डैक आउट परफॉर्म करेगा, नैस्डैक आउट परफॉर्म करेगा तो मतलब IT ठीक ठाक करेगा। तो इसके लिए नेट निफ्टी लॉन्ग्स कैरी करिए फॉर श्योर। और अब आपका स्टॉप लॉस है 24,400 सिस्टम में, और तैयारी करिए 24,800 और ऑल टाइम हाई की अगस्त सीरीज की एक्सपायरी तक। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए वो ट्रेड अगले हफ्ते 24,800 की तरफ चाल बढ़ती भी दिखाई देगी। आज भले ही एक थोड़ा सा शांत सेशन रहा हो, लेकिन ये एक नेगेटिव सेशन नहीं है। पॉजिटिव क्लोज एक तो देखने को मिल रहा है, और ऐसा कुछ बिगड़ा हुआ नहीं है या बदलता हुआ फॉर द नेगेटिव इस मार्केट में नहीं दिखाई दिया है। इस